लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ से अदावत की बुनियाद पर नवाज शरीफ हमें अच्छा नहीं लगता। सिर्फ नवाज शरीफ के अदावत की बुनियाद पर जिस तरह इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई और जिस तरह 22 करोड़ आवाम को जुर्म का निशाना बनाया गया और जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल से खेला गया, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? जब मैं कहता हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद जवाब दे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों किया, उन्होंने पाकिस्तान को तबाही के घड़े में क्यों फेंका। वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ हमारा नाम क्यों लेता है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, समाज के जानसारों, आप ही मुझे बता दीजिए कि मैं किसको नाम दूं। मैं चंद आदमियों की लाकानूनियत और आइन शिकनों का इल्जाम पूरी फौज को नहीं दे सकता। क्यों दूं मैं? ठीक है, जय बाजवा और जय साइस, आपने हजूर अपनी मर्जी की DIG तो बनवा ली, मर्जी के फैसले भी आपने हासिल कर लिए, नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटवा भी दिया। मुझे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और मेरे खानदान और पार्टी के लोगों को जेलों में डलवा दिया। मीडिया के जरिए हमारी किरदार खुशी से अब भी जारी है। अगर मामला यहीं तक रहता तो चले, कोई बात नहीं थी। मगर पूरे मुल्क के अवाम को गुर्बत, बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरों में धकेलने का जवाब किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, देना होगा। चलो, मेरा तो जुर्म था कि मैं आपकी, पाकिस्तान के अवाम की हक हुक्मरानी की बात करता था, आइन की बात करता था, जमहूरियत के असूलों की बात करता था, अपनी हदूद के अंदर रहने के लिए कहता था। लेकिन अवाम का क्या कसूर था भाई? आपका क्या कसूर था? आपसे रोजगार क्यों छीन लिया गया? आपसे रोटी का नवाला क्यों छीन लिया गया? आपके बच्चों से तालीम क्यों छीन ली गई? आपसे इलाज करवाने की सूरतें और दवाइयां क्यों छीन ली गई? आपसे आपका इज्जत से रहना क्यों मुश्किल बना दिया गया? इसका जवाब मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं मांगता, बल्कि उसे लाने वालों से मांगता हूं। वो तो कठपुतली है, उसे हिलाने वाली उंगलियां किस कुल और जबर का हिसाब देंगी। भाई और बहनों, आपने कराची में होने वाले उस मौके की तस्वीर तो सुनी होगी कि किस तरह सिंध पुलिस के सरबराह IG पुलिस रात गए, घर से अगवा करके यह सवाल बनाया गया, उसे एक बुनियाद गैर कानूनी तैयार काटने का हुक्म दिया गया। इस तरह के मेरी आवाज और कैप्टन कोटा का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफर को गिरफ्तार किया गया और फिर शर्मनाक रवैये पर सिंध पुलिस से अपना रद्द-ए-अमल दिया। इस पर जनरल बाजवा ने खुद इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। अब एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो गई और जिम्मेदारों को जुदा जिम्मेदारी से हटा दिया गया। मैं जो कहता हूं कि यहां हुकूमत के ऊपर एक हुकूमत है, रियासत के ऊपर एक रियासत है, तो क्या कराची के वाकये ने
मेरे मौक़िफ़ को सत्य साबित कर दिया या नहीं? पहले ये तो देखिए कि FIR दर्ज कराना ISI या रेंजर्स का काम है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस एक गैर कानूनी बेबुनियाद FIR दर्ज करने से इनकार कर दे तो किसी को या किसी इदारे को यह हक है कि वो संसूख के तौर पर IG और एडिशनल IG को हवा कर ले? क्या दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा हो सकता है? क्या सियासत चारदीवारी की तौहीन की कोई ऐसी मिसाल किसी भी मुल्क में मिल सकती है? आज एक नजर उस रिपोर्ट पर डालिए। रिपोर्ट की बल्कि प्रेस रिलीज है, बल्कि ये तो मैं कहूंगा उनके अपने ही खिलाफ एक FIR है। आज यहाँ कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे एक हुकूमती की गई और अफसरों के जज्बात भड़का दिए गए, उनके जज्बात भड़क गए। कायदे-ए-आज़म के मज़ार का एहतराम करते हो, कायदे-ए-आज़म के खिलाफ का भी एहतराम करो भाई। उनका एहतराम क्यों नहीं करते? कायदे-ए-आज़म की तालीमात की बेहुरमती क्यों करते हो? ये जज्बात उस वक्त क्यों जोश नहीं मारते जब आइन पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जमहूरियत पर हमला होता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब एक मुल्क में हुकूमत पर शख्स मारा जाता है? ये जज्बात उस वक्त क्यों नहीं जोश मारते जब एक मुल्क से आपके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है, हथकड़ियां फैलाई जाती हैं? और ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब जजों को गिरफ्तार किया जाता है? ये जज्बात उस वक्त जोश क्यों नहीं मारते जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने धरने दिए जाते हैं और धरने दबाए जाते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, क्या हमारे सीने में और औरत के सीने में दिल नहीं? क्या और हमारे जज्बात की कोई कदर कीमत नहीं? जब लोगों के जज्बात में उबाल आता है तो वो बच्ची को उठाकर ले जाते हैं। किसी जर्नैल का खून जोश मारता है और वज़ीर-ए-आज़म को उठाकर जेल में डाल देता है और शामिल हो जाता है। किसी के जज्बात में गर्मी आती है तो किसी सहाफ़ी को उठाकर ले जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने इतना भी नहीं सोचा कि क्या रहा है। राजनीति की मुल्क की मफाद में दर्जियत को तो बिना पर हमें सरकार करार दे दिया जाता है। लेकिन आज तुम सिर्फ अपने इदारों के काम को बता रहे हो कि हमारे अफसरान इस कदर गैर जिम्मेदार हैं कि आप यहाँ पर किसी भी वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। शाबाश शाबाश। ऐसे में तो उन्हें आइन का ख्याल आता है ना कानून का, और ना ही अपने गर्ज का और ना फौज की मरे का, ना किसी चेन ऑफ कमांड का। इस बात की रूह में बहकर कुछ भी कर सकते और फिर इस को 2 इदारों के दरमियान गलत फैसले का नाम दिया गया। तो पुलिस में सूबाई पुलिस के सरबराह को आप करके FIR दर्ज करने का जिक्र भी नहीं है। उन अफसरान के नाम तक नहीं बताए गए, उन्होंने सब कुछ किया। इसलिए कि ये नाम मुकद्दस है। वाह, ये सिर्फ भाई सियासतदान है, तो आपके लोग सियासतदान ही है जिनके नाम के साथ चोर, डाकू, लुटेरे और गद्दार भी कुछ लगा देते हैं।
भाई जीत करके हमारी किरदार कुशी करो, जीत करो, जेलों में डालो, नामों को गाली बना दो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब नहीं चलेगा, ना चलना चाहिए। सर्विस जजों के खानदानों की जाती है, साहब के नाम लेकर निकाला बनाया जाता है। अगर दुनिया को जैसे आईनी काम करने वालों के नाम लेकर उनकी तो फिर उन सबके नाम भी जरूर लिए जाएंगे। आईन, जमहूरियत और अवाम की, मैं इस प्रेस रिलीज की एक दफा करता हूं और उसको मुसरत करता हूं। ये कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मन गढ़ अफसाना है, जिसमें किसी सवाल का वादे जवाब देने की बजाय बेशुमार नए सवाल आ दिए, जिसमें इस वारदात को देने वाले असल किरदारों पर पर्दा डालकर पार करने वालों को उठाने का खतरा बना दिया। बेहद नुकसान को क्या है मेरे दोस्त, मुझे पता लगा है कि शायद बात है और बारिश होने वाली है। अपनी गुफ्तगू को हवालत नहीं देना चाहता। यही है रियासत के ऊपर रियासत, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। किसी को रियासत को रियासत कहते हैं, किसी को हुकूमत के ऊपर हुकूमत कहते हैं। और यही है वो जो मेरे रात पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रही। यही है, यही हमारे लिए घाटे का सौदा है। आवाम की सच्चाई को सामने नहीं दे रही। जो रोक टोक करने वाले, आइन तस्लीम करने वाले सियासतदानों को इज्जत का निशान। भाई और बहनों, ऐसा कोई गलत फहमी नहीं है। अपने चाहते हैं बल्कि साबित करती है। हमने हमेशा अपने दारों को खुद किया है, मैंने किया है और मुझे अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करने में इसलिए तो कई आम इदारों को और अहलकारों को आइन कहते हैं। तो वही बात कहते जो कायदे आज़म ने कही थी, उन बात को कहते जो आइन में लिखी है। इसका हालत हमारे जवानों और अफसरों का है। और सियासत के अंदर दफनदाजी बंद होनी चाहिए, इंतखाबात की ताक़ीद बंद होनी चाहिए, अवाम के वोट की इज्जत होनी चाहिए। और मैं आपको याद करूंगा कि आपको मिलकर भरपूर नारा लगाना चाहिए। इज्जत दो, एक दफा फिर इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, वोट को, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, मियां इज्जत दो, साहब इज्जत दो, इज्जत दो। तालियों की गूंज में अपनी और आपकी बहन, हमारी बहन
तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम तेरी आवाज